हाय स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, एकदम मस्त और चकाचक होंगे। ये तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 11th क्लास तुम्हारी जो एनसीईआरटी मैथ है, उस मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है कि नीचे में से कौन समुच्चय है या निम्न में से कौन समुच्चय है, अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि नीचे आपके 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 9 डेफिनेशंस दी गई हैं। उन डेफिनेशंस को तुम्हें स्टेटमेंट्स को देखना है, समझना है और ये देखना है कि किसमें जो बात कह रहा है और उस बात के हिसाब से तुम्हारा देखते हैं वो तुम्हारा समुच्चय बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के साथ हमसे जुड़े रहिए और आपको परिभाषा के हिसाब से ये जानने की क्षमता आ जाएगी कि कौन सी बात समुच्चय बना रही है और कौन सी बात समुच्चय नहीं बना रही। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा किसी वर्ष के या किसी वर्ष में जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का समुदाय। मतलब ये है तुम्हारा कि कोई जो वर्ष है, मतलब ठीक है, और उस वर्ष के अपने जो 12 महीने होते हैं, 12 महीने जैसे जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके हम जाएं और इतने मतलब वे महीने जिन महीनों का अंग्रेजी अक्षर का अंग्रेजी शब्द का पहला अक्षर आपका क्या जा रहा हो, जे से शुरू हो रहा हो। जैसे जनवरी हो गया, जून जुलाई हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं देखो जनवरी हो गया, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई, यहाँ तक नहीं गया, फिर जून मिल गया। ठीक है, फिर जुलाई मिल गया। ठीक है, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कुछ नहीं मिला। यानी कि 3 ऐसे अक्षर मिल रहे हैं, 3 ऐसे शब्द मिल रहे हैं जिनका पहला अक्षर क्या है, जे। ठीक है, वो आपका एक हो गया, जिससे एक तुम्हारा जनवरी हो गया, जून जुलाई, इस प्रकार से मिले और इनका मैंने क्या बना लिया, समुदाय। अब देखो ये सभी अलग अलग अक्षर हैं, अलग अलग शब्द दिए गए। ठीक है, तो इसका मतलब इनका जो समुदाय बनेगा एक समुच्चय बना देगा, यही बात थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तुम्हारा समुच्चय है। इतना हो जाने के बाद में देखो पहला तुम्हारा आंसर चला जाएगा कि ये तुम्हारा समुच्चय है। इसी प्रकार से अब जिसे कह रहा है सेकेंड नंबर में, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के समुदाय। देखो भारत भर में देखा जाए तो सबसे मतलब 10 ऐसे जो सबसे अधिक हो। तो भाई एक बार बता देते हैं कि दुनिया में वो एक चीज सिर्फ एक ही होती है जो सबसे अच्छी या सबसे बेकार कही जाए। वो जब सबसे के बाद में कुछ भी निकले तो वो एक ही होगा, वो 10 नहीं होंगे। ठीक है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली तो लेखक हो ही नहीं सकते। उन 10 में कंपेयरिंग की जाएगी तो उन 10 में सिर्फ एक ही निकलेगा, तो 10 सबसे अधिक कहा जाएगा। तो ऐसे कोई प्रतिभाशाली लेखक मिलेंगे ही नहीं, वो सिर्फ एक ही मिलेगा अगर जो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 10 सबसे अधिक कह रहा, तो ऐसा तो कोई लेखकों के ना नाम बनेंगे ना कुछ, तो ये तुम्हारा क्या है, सेट नहीं हो सकता, समुच्चय नहीं हो सकता। इसी प्रकार से विश्व के 11 सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का समुदाय, यानी कि विश्व के 11 सबसे अच्छे बल्लेबाजों का समुदाय तुम्हारा कह रहा है। तो विश्व के 11 सबसे अच्छे बैट्समैन नहीं हो सकते, वो सिर्फ एक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 11 कह रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा समुदाय नहीं हो सकता। आपकी कक्षा के सारे विद्यार्थियों का समुदाय, देखिए यहाँ पे आपकी कक्षा में जो उपस्थित विद्यार्थी होंगे सभी बिल्कुल अलग अलग वस्तुएं होंगी, यानी कि अलग अलग व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो उनका जो समुदाय बनेगा वो बिल्कुल एक समुच्चय बनाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये चीज भी समुच्चय को दर्शा रहा है। ठीक है, ये आपका समुच्चय है। ठीक है, और इसी प्रकार से पहला भी समुच्चय था, ये दोनों आपके समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये 4th नंबर तो क्वेश्चन 5 में 5th नंबर में देखते हैं, कह रहा 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुदाय। ठीक है, इसमें ये कह रहा है 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या तुम्हारी 99 98 97 96 ऐसे चली आएंगी, 1 तक जाएंगी। तो ये जितने भी आपके नंबर्स देखने को मिलेंगे सभी डिफरेंस टाइप के नंबर होंगे और इनका समुदाय जो होगा ना वो बिल्कुल एक समुच्चय बनाएगा। तो ये आपका समुच्चय बना रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से मुंशी प्रेमचंद लेखक द्वारा लिखे गए सारे या लिखे सारे उपन्यासों का समुदाय। मतलब मुंशी प्रेमचंद जो है ना एक लेखक है, उस लेखक के द्वारा कितने उपन्यास लिखे होंगे वो सभी उपन्यास अलग अलग होंगे। कोई 2 उपन्यास बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे जिन्हें 2 अलग अलग संख्या में गिना जा रहा हो। वो सभी उपन्यास उनके डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो बात है आपकी अलग अलग वस्तुओं का समुदाय बना रहा है, तो ये भी क्या चीज हो जाएगा, एक समुच्चय को दर्शा रहा है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में देखो आगे समपूर्णांकों का समुदाय। जो समपूर्णांक आपके होंगे 2 4 6 8 ऐसे करके। ठीक है, तो वो आपके जो पूर्णांक बनेंगे जाके वो सभी डिफरेंस टाइप के नंबर्स होंगे, तो वो भी आपका क्या बनाएगा,
समुच्चय बना रहा होगा, ठीक है। इस पार्ट के सभी प्रश्नों का समुदाय, इस पार्ट में यानी कि ये तुम्हारा जो पहला चैप्टर है सेट यानी कि समुच्चय, इसमें जितने भी आपके प्रश्न दिए गए होंगे वो सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के होंगे, सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के होंगे तो उनका समुदाय बनेगा, तो वो एक समुच्चय होगा, बिल्कुल ठीक है। अब विश्व के सभी सबसे ज्यादा खतरनाक जानवरों का समुदाय, विश्व के सभी सबसे ज्यादा खतरनाक, सभी सबसे ज्यादा खतरनाक जानवरों का समुदाय तुम्हारा कह दिया है। तो यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा विश्व भर में खतरनाक जानवर अगर देखा जाएगा तो सिर्फ एक होगा, जिससे लोग अपनी पहचान के अकॉर्डिंग सहमति मतलब मानेंगे कि हाँ ये चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है। और सबसे ज्यादा सभी का मतलब बहुत सारे आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बहुत सारे तो हो नहीं सकते हैं, एक ही होना चाहिए। तो इससे ऐसा तुम्हारा कोई खतरनाक जानवर विश्व भर में नहीं मिलेगा, मतलब खतरनाक जानवर ऐसे नहीं मिलेंगे जिन्हें विश्व भर मान चुका हो कि ये भी सभी से ज्यादा है, ये भी सभी से ज्यादा, भाई सभी से ज्यादा खतरनाक तो एक ही होगा ना। तो इसलिए तुम्हारा किसी प्रकार का ऐसे किसी खतरनाक जानवर का नाम नहीं क्लियर करा पाएगा और ये तुम्हारा समुच्चय नहीं होगा। इस प्रकार से समुच्चयों की संख्या जो तुम्हें मिली वो तुम्हारी एक यानी कि पहला समुच्चय है, ठीक है। 4th नंबर भी तुम्हारा समुच्चय है, 5th नंबर भी समुच्चय है, 6th नंबर भी समुच्चय है, 7th नंबर भी समुच्चय है, 8th नंबर भी समुच्चय है। समुच्चय जो नहीं है वो आपका पहला है, ठीक है, चौथा है, सॉरी तीसरा है, दूसरा यानी कि दूसरा समुच्चय नहीं है, ठीक है, तीसरा समुच्चय नहीं है, और उसके बाद में आपका 9th नंबर जो है ना वो भी समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार से आपका देखो परिभाषा के हिसाब से समुच्चय की पहचान की जाती है कि कौन सी परिभाषा किसी समुच्चय को दर्शा रही है या कौन सी परिभाषा से कोई समुच्चय पता चल रहा है। तो ये तो पहला तुम्हारा क्वेश्चन इस प्रकार का था, ठीक है। अब आगे आने वाले जो तुम्हारा क्वेश्चन है और या उसके आगे वाले क्वेश्चन है वो इसी प्रकार की इसी डेफिनेशन पर आधारित होंगे, या डेफिनेशन नहीं भी दी होगी तो भी आप बहुत जल्दी समझ सकेंगे वो तुम्हारा क्या बात कर रहा है। ये मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये तुम्हारा 1 या 2 नंबर, 1 नंबर से कम का नहीं, 2 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी था। अगले लेक्चर में मैं आपके इसी चैप्टर इसी एक्सरसाइज से तुम्हारे आगे आने वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ। तो तब तक के लिए हमसे जुड़ी रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।